दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, हम इतने दुखी क्यों रहते हैं जबकि हमारे पास जिंदगी की हर जरूरत मौजूद होती है। कभी कभी उदासी का बोझ इतना बढ़ जाता है कि हमें लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी है। लेकिन क्या सच में दुनिया हमें दुख देती है या हम खुद ही अपने मन में दुख पैदा कर लेते हैं? आज की इस बुद्ध कथा में हम जानेंगे कि कैसे हमारी सोच ही हमारे सुख और दुख की असली निर्माता होती है। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध श्रावस्ती नगर के पास एक विहार में ठहरे हुए थे। उन दिनों उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और बुद्ध उन्हें ऐसे उपाय बताते जो उनके जीवन को बदल देते। एक दिन की बात है, सूरज अभी अभी उगा था। सुबह की ठंडी हवा विहार के आंगन में बह रही थी। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा वातावरण गूंज रहा था। लेकिन इस खुशनुमा माहौल में भी एक व्यक्ति था जिसके चेहरे पर उदासी की गहरी लकीरें थीं। उसका नाम था देवदत्त। देवदत्त एक संपन्न व्यापारी था। उसके पास धन था, परिवार था, सम्मान था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं दिखती थी। हमेशा हमेशा उदास, जैसे दुनिया का सारा बोझ उसके कंधों पर हो। देवदत्त विहार के द्वार पर खड़ा था। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, कंधे झुके हुए थे, जैसे जीवन से सारी उम्मीद खो चुका हो। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, भाई, आप भी बुद्ध के दर्शन के लिए आए हैं? देवदत्त ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक युवक खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 25-30 वर्ष रही होगी। उसका चेहरा भी देवदत्त की तरह उदास था, लेकिन उसकी आंखों में कहीं ना कहीं एक सवाल था, एक तलाश थी। उसका नाम था सुमन। हाँ, देवदत्त ने धीमी आवाज में कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि शायद बुद्ध मेरी उदासी का कोई इलाज बता दें। सुमन ने गहरी सांस ली। मैं भी इसीलिए आया हूं भाई। मैं हर समय उदास रहता हूं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना खाने में मजा आता है, ना काम में, बस एक खालीपन है हमेशा। देवदत्त ने सिर हिलाया। मुझे भी यही समस्या है। लोग कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, बस खालीपन। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे उन्हें अपने दुख का एक साथी मिल गया हो। थोड़ी देर बाद दोनों विहार के अंदर गए। वहां एक बड़े से कक्ष में गौतम बुद्ध बैठे हुए थे। उनका चेहरा शांत था, बहुत शांत, जैसे कोई झील हो जिसमें एक लहर भी ना हो। उनकी आंखें बंद थीं और वे ध्यान में लीन थे। देवदत्त और सुमन दूर से ही बैठ गए। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और चुपचाप बैठे रहे। कुछ समय बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि देवदत्त और सुमन पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ वत्स, तुम दोनों बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? देवदत्त ने हिम्मत करके कहा, भगवान, मैं हर समय उदास रहता हूं। मेरे पास सब कुछ है, धन है, परिवार है, सम्मान है, लेकिन फिर भी मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। मैं हमेशा दुखी रहता हूं। कृपया मुझे बताइए, मैं इस उदासी से कैसे मुक्त हो सकता हूं? सुमन ने भी हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी भी यही स्थिति है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं हर काम में असफल महसूस करता हूं। मुझे लगता है जैसे मेरा जीवन व्यर्थ है। कृपया मुझे भी कोई रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने दोनों को ध्यान से देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, प्रेम था, समझदारी थी। वत्स, बुद्ध ने कहा, तुम दोनों जो महसूस कर रहे हो वो बहुत से लोग महसूस करते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम हर समय उदास क्यों रहते हो? देवदत्त ने सोचा, फिर बोला, भगवान, मुझे नहीं पता, बस ऐसा ही लगता है। सुमन ने कहा, मुझे भी नहीं पता भगवान, शायद मेरे भाग्य में दुख लिखा है। बुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं वत्स, तुम्हारे भाग्य में कुछ नहीं लिखा है। तुम्हारी उदासी का कारण तुम खुद हो। तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारी आदतें हैं। देवदत्त और सुमन ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आया। बुद्ध ने देखा कि दोनों भ्रमित हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। देवदत्त और सुमन करीब आकर बैठ गए। उनके चेहरे पर उत्सुकता थी। बुद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था राजन। राजन के पास अच्छी जमीन थी, मेहनती बैल थे
और एक छोटा सा परिवार था। लेकिन राजन हमेशा उदास रहता था। हर सुबह जब वो खेत में जाता तो सोचता, आज फसल अच्छी नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जब वो खेत में काम करता तो सोचता, मेरे पड़ोसी का खेत मुझसे बेहतर है, उसकी फसल ज्यादा होगी, मैं हमेशा पीछे रहता हूं। जब वो घर लौटता तो सोचता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मैं अपने परिवार को खुश नहीं रख सकता, मैं एक असफल किसान हूं। राजन की पत्नी उससे कहती, देखो हमारे पास कितना कुछ है, हमारे पास घर है, खाना है, एक दूसरे का साथ है, हम खुश हैं। लेकिन राजन को कुछ सुनाई नहीं देता था, वो बस अपनी उदासी में डूबा रहता। बुद्ध ने रुककर देवदत्त और सुमन की ओर देखा। अब मुझे बताओ, राजन उदास क्यों था? देवदत्त ने कहा, शायद उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। बुद्ध ने सिर हिलाया, नहीं वत्स, राजन की फसल अच्छी होती थी, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता था। सुमन ने कहा, तो क्या उसके पास धन नहीं था? बुद्ध ने कहा, उसके पास पर्याप्त धन था, लेकिन वो हमेशा उसकी कमी देखता था, ना कि जो उसके पास था। बुद्ध ने कहानी जारी रखी। एक दिन राजन के गांव में एक संत आए। संत ने गांव के लोगों को धर्म की बातें सुनाई, जीवन के सत्य बताए। राजन भी वहां गया। संत ने कहा, दुख का कारण तुम्हारे बाहर नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारी तुलनाएं, ये सब तुम्हें दुखी बनाती हैं। राजन ने सोचा, क्या ये सच है? क्या मैं खुद अपने दुख का कारण हूं? उस रात राजन ने खुद का निरीक्षण करना शुरू किया। उसने देखा कि जब वो खेत में जाता था तो सबसे पहले उसके मन में नकारात्मक विचार आते थे। फसल खराब होगी, बारिश नहीं होगी, मेहनत बर्बाद होगी। जब वो दूसरों को देखता था तो उनसे तुलना करता था, उसके पास मुझसे ज्यादा है, मैं कम हूं, मैं असफल हूं। जब वो अपनी उपलब्धियों को देखता था तो उन्हें नजरअंदाज कर देता था। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे क्या होगा, मैं अभी भी पीछे हूं। राजन को एहसास हुआ, अरे मैं खुद अपने दुख का निर्माता हूं, मेरे विचार ही मुझे उदास बनाते हैं। बुद्ध ने फिर रुककर पूछा, समझे वत्स? देवदत्त और सुमन चुप थे, उनके चेहरे पर सोच के भाव थे। देवदत्त ने धीरे से कहा, भगवान, क्या आप कह रहे हैं कि हम खुद अपनी उदासी बनाते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वत्स, बिल्कुल सही। लेकिन कैसे भगवान, हम तो बस अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बुद्ध ने समझाया, वत्स, तुम्हारे मन में हर समय विचार चलते रहते हैं, सैकड़ों हजारों विचार, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे। लेकिन जब तुम हर समय नकारात्मक विचारों को चुनते हो तो तुम्हारा मन उदास हो जाता है। देखो, जब तुम सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या सोचते हो? देवदत्त ने सोचा, फिर बोला, भगवान, मैं सोचता हूं आज भी वही बोरिंग दिन होगा, कुछ अच्छा नहीं होने वाला। बुद्ध ने कहा, बस यही तो समस्या है, तुमने दिन शुरू होने से पहले ही तय कर लिया कि आज बुरा दिन होगा। अब बताओ, जब तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? देवदत्त ने सिर झुकाकर कहा, उदास, थका हुआ, निराश। बुद्ध ने कहा, और जब तुम उदास होते हो तो तुम दुनिया को कैसे देखते हो? देवदत्त ने कहा, सब कुछ बुरा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, तुम्हारे विचार तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं तो तुम्हारी दुनिया भी नकारात्मक दिखेगी। सुमन ने पूछा, लेकिन भगवान, हम अपने विचारों को कैसे बदल सकते हैं? वे तो अपने आप आते हैं। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, वत्स, ये सही है कि विचार अपने आप आते हैं, लेकिन तुम्हें ये चुनने की शक्ति है कि तुम किन विचारों को पकड़ते हो और किन्हें जाने देते हो। जैसे तुम्हारे घर के सामने से हर रोज कई लोग गुजरते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे, लेकिन तुम सबको अंदर नहीं बुलाते ना। तुम चुनते हो कि किसे अंदर आने दो और किसे नहीं। ठीक वैसे ही तुम्हारे मन में भी कई तरह के विचार आते हैं,
तुम्हें ये चुनना है कि किन विचारों को अपने मन में जगह दो और किन्हें निकाल दो। देवदत्त ने कहा, तो लेकिन ये कैसे करें भगवान? बुद्ध ने समझाया, पहला कदम है जागरूकता। तुम्हें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुम्हें उसे पहचानना होगा। दूसरा कदम है रुकना। जैसे ही तुम किसी नकारात्मक विचार को पहचानो, रुक जाओ, उसे आगे मत बढ़ने दो। तीसरा कदम है बदलना। उस नकारात्मक विचार को एक सकारात्मक विचार से बदल दो। उदाहरण के लिए, अगर तुम सोचते हो आज भी बुरा दिन होगा, तो रुको और इसे बदलकर सोचो, आज एक नया दिन है, कुछ अच्छा हो सकता है। अगर तुम सोचते हो मैं असफल हूं, तो रुको और इसे बदलकर सोचो, मैं सीख रहा हूं, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं। सुमन ने पूछा, लेकिन भगवान, क्या ये इतना आसान है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं वत्स, ये आसान नहीं है, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। इसके लिए अभ्यास चाहिए, रोजाना अभ्यास।